क्या मुश्किल वक्त में पैसा सच में सोने चांदी में ही सुरक्षित रहता है? जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है तो निवेशक आखिर किस दरवाजे पर दस्तक देते हैं? और आज जब सोना थोड़ा ठहरा है लेकिन चांदी नए रिकॉर्ड बना रही है, तो इसका मतलब क्या है? दुनिया की अनिश्चितता होती है, अर्थव्यवस्था के बीच एक बार फिर सोने और चांदी चर्चा का केंद्र है। कहीं ब्याज दरों को लेकर अटकलें, तो कहीं युद्ध, टैरिफ और वैश्विक तनाव की आहट। ऐसे माहौल में निवेशक फिर उसी पुराने भरोसे की तरफ लौटते दिख रहे हैं, कीमती धातुएं। लेकिन आज का सोना थोड़ा अलग है। एक तरफ सोने के दामों में हल्की नरमी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ चांदी थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल सिर्फ रेट का नहीं है, सवाल भरोसे का है। क्या ये तेजी सिर्फ एक छोटा सा दौर है या आने वाले वक्त का बड़ा संकेत? अगर आप सोना चांदी पर नजर रखते हैं या घर में कभी ना कभी ये बहस होती है, अब लेना चाहिए या अभी रुक जाएं, तो आज का बाजार आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज मार्केट में माहौल थोड़ा अजीब है लेकिन दिलचस्प है। एक धातु ने जैसे सांस लेने के लिए ब्रेक लिया हो, तो दूसरी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। तो क्या निवेशकों का भरोसा अब चांदी की तरफ झुक रहा है? और क्या सोना आने वाले दिनों में फिर चमक दिखाएगा? इसी बदलते सीन को समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। पहले सोने की बात कर लेते हैं। आज 28 जनवरी की सुबह सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है। मुंबई में भी भाव कुछ ऐसे ही हैं, लगभग 1,61,900 रुपए प्रति 10 ग्राम। यानी जो लोग कह रहे थे कि काश थोड़ा सस्ता हो जाए, उनके लिए आज सुबह की चाय थोड़ी मीठी रही होगी। 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली में ये करीब 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में भी 22 कैरेट सोना लगभग 1,48,400 रुपए और 24 कैरेट करीब 1,61,900 रुपए के आसपास चल रहा है। पुणे और बेंगलोर में भी रेट लगभग यही बने हुए हैं। अब सवाल आता है कि अचानक सोना सस्ता क्यों हुआ? असल वजह भारत नहीं, अमेरिका है। सबकी नजर अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई है। वहां ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला 28 जनवरी को आने वाला था। मार्केट को उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। जब भी ब्याज दरों को लेकर असमंजस होता है, सोने में कभी तेजी आती है, कभी थोड़ी सुस्ती। फिलहाल आज सोने ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना अब भी मजबूत बना हुआ है। ग्लोबल लेवल पर सोने का दाम करीब $5,087 प्रति औंस चल रहा है। मजेदार बात यह भी है कि पिछले सिर्फ 7 कारोबारी दिनों में सोना करीब 9% चढ़ चुका है, यानी गिरावट बहुत छोटी है। ट्रेंड अभी भी ऊपर ही दिख रहा है। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां मान रही हैं कि सोने में अभी दम बाकी है। सोसाइटी जनरल का कहना है कि साल के आखिर तक सोना $6,000 प्रति औंस तक भी पहुंच सकता है। वहीं मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो बुल केस में सोना $57,000 प्रति औंस तक जा सकता है। मतलब साफ है, अभी सोना थोड़ा रुका है लेकिन लंबी रेस के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब आते हैं असली चर्चा के हीरो पर, यानी चांदी पर। चांदी ने तो इस बार सबको चौंका दिया है। 28 जनवरी की सुबह चांदी का भाव करीब 3,70,000 रुपए प्रति किलो के आसपास है। हल्की नरमी जरूर आई है लेकिन भाव अभी भी रिकॉर्ड हाई के करीब ही है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी करीब $112 से $113 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर पूरे साल की बात करें तो चांदी अभी तक करीब 60% चढ़ चुकी है। यानी जिसने सही टाइम पर चांदी ले ली थी उसके लिए तो चांदी ही चांदी है। चांदी की तेजी की कहानी भी कमाल की है। सोचिए, सिर्फ 15 दिनों में चांदी $80 से $90 पहुंच गई, फिर अगले 10 दिनों में $90 से $100 पार कर गई। और सबसे चौंकाने वाली बात कि $100 से $110 की दूरी चांदी ने सिर्फ एक ही सेशन में तय कर ली। मतलब साफ है, मार्केट में जबरदस्त खरीदारी हुई है। अब सवाल ये है कि चांदी इतनी तेज क्यों भाग रही है? इसके पीछे कुछ वजहें हैं। पहली वजह सुरक्षित निवेश। जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, अमेरिका, नाटो, ट्रेड वॉर, टैरिफ की बातें, तो निवेशक रिस्क वाले शेयरों के पास से निकलकर सोना चांदी जैसे सुरक्षित ऑप्शन में डाल देते। और दूसरी बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मेडिकल इक्विपमेंट और डिफेंस सेक्टर में भी होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी बढ़ रही है, वैसे वैसे चांदी की मांग भी मजबूत होती जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी अभी अपने अहम टेक्निकल लेवल से ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी ट्रेंड मजबूत है।
हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चांदी फिलहाल ओवरबोर्ड जाने वाली है, मतलब बहुत तेजी से ऊपर गई है तो आगे चलकर थोड़ा ठहराव या हल्का करेक्शन आ सकता है। इसी तेज और उतार चढ़ाव को देखते हुए एक्सचेंजों ने भी कदम उठाए हैं। सीएमई ग्रुप ने सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन बढ़ा दिया है ताकि अचानक होने वाली भारी उठापटक को कंट्रोल किया जा सके। अब इसी बीच एक बड़ा नाम फिर से चर्चा में आ गया है, रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर। हाल ही में सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई थी कि कियोसाकी ने अपनी सारी चांदी बेचकर बिटकॉइन खरीद लिया है। इस पर उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि थैंक गॉड मैंने अपनी चांदी नहीं बेची। कियोसाकी ने बताया कि उन्होंने कुछ बिटकॉइन और थोड़ा सोना जरूर बेचा था, लेकिन उसका मकसद नया घर खरीदना था, न कि पूरी तरह क्रिप्टो में शिफ्ट होना था। उनका कहना है कि चांदी आज भी उनके निवेश का सबसे अहम हिस्सा है। उनका मानना है कि जब दुनिया फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ बढ़ रही होती है तब चांदी सबसे सुरक्षित ऑप्शन बन सकती है। कियोसाकी का तो यहाँ तक कहना है कि चांदी आने वाले समय में $70 तक जा सकती है और 2026 तक $200 का लेवल भी देख सकती है। काफी बड़ा दावा है, लेकिन वो लंबे समय से चांदी के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। अब भारत की बात करें तो यहाँ चांदी के ऊंचे दामों का असर जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर पर भी देखने को मिला है। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक्सपर्ट में थोड़ी राहत मिल सकती है। अब एक जरूरी बात जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही लें। यही सरकार की तरफ से शुद्धता की गारंटी है। बिना हॉलमार्क सोना सस्ता लग सकता है, लेकिन उसमें मिलावट का रिस्क रहता है। अब आखिर में सवाल आपसे, आप सोने को सिर्फ गहनों तक सीमित रखना चाहते हैं या इसे एक सुरक्षित निवेश के तौर पर भी देखते हैं? और अगर आप पहले से सोना या चांदी लिए बैठे हैं तो क्या ये तेजी आपको राहत दे रही है या फिर टेंशन? फिलहाल तस्वीर यही है कि सोना और चांदी दोनों मजबूत पोजीशन में है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म को लेकर एक्सपर्ट्स अभी भी पॉजिटिव हैं। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सोना और चांदी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोने और चांदी की इसी तरह की और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटिएगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।